सोनाव सुजलॉन एनर्जी अब देखिए 31 रुपए 85 पैसे पर क्लोजिंग है और लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है स्टॉक हायर साइड जाने की, लेकिन स्टॉक जो है वो वापस से नीचे आ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो 2% की गिरावट कोई बहुत भारी गिरावट नहीं है और तेजी भी अच्छी खासी हो चुकी। तो ऐसा नहीं है कि लोअर सर्किल लग गया, और लोअर सर्किल लगना यानी कि कमजोरी आना स्टॉक के अंदर, लेकिन ऐसा कोई कमजोर संकेत इस स्टॉक के अंदर नहीं दिख रहा है। जबकि मार्केट जो है वो इतना नेगेटिव हो गया, फिर भी ये स्टॉक जो है वो हाईएस्ट साइड रहा। तो क्या यहाँ से एक अपमूव आएगा या फिर एक गिरावट का दौर जो है वो इसके अंदर स्टार्ट होने वाला है। और देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि 2014 के लेवल निकालना आसान नहीं है। अपनी जो है वो 30%, 20 से 30% जो पोजीशन है, कहीं ना कहीं आपको जो अगर बेनिफिट दे रही है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर पाएगा आसानी से 2014 का। और कहीं ना कहीं वो हो भी रहा है, 2 बार कोशिश करी है, स्टॉक हो नहीं पाया। ठीक है, ये गैप आपको बता ही रहा है। वहां से सेलिंग आई है, अभी क्लोजिंग हुई है, भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा थोड़ा बुक कर लेना चाहिए अगर उनकी इच्छा है तो। अदरवाइज होल्ड करिए, क्योंकि अभी ना अगर आप देखें तो आसान क्यों नहीं है 2014 के लेवल क्रॉस करना। 33.85 को क्रॉस करने का मतलब ये है 2014 के लेवल को क्रॉस करना, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना आराम से आपका जो है एक गेट ओपन होगा। वो यहाँ पर कहाँ तक का ओपन होगा? 53.85। ठीक है, 53.85 का यहाँ पर जो है ना लेवल तक का यहाँ पर गेट ओपन होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर ना उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल है। ये आपका रहा, आराम से ये जा सकता है, लेकिन सिंगल डे की बात नहीं है कि भैया 1 दिन में चला गया, 2 दिन में चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन 53 तक का सफर जो है ना वो सुजलॉन कर सकता है। बिल्कुल, एक गेट ओपन होगा और चलना आप सुजलॉन को ही है, सिंपल है। और उसके लिए लगेगा भैया Q2 के नंबर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ Q2 का इंपॉर्टेंस क्या है। Q2 में नंबर चाहिए ही है। मैंने EPS आपको कैलकुलेट करके बताया था कि अर्निंग पर शेयर इस बार कितना चाहिए, उतना अगर या उससे ज़्यादा EPS कहीं ना कहीं लेकर आएगा, ये सुजलॉन का लगता है। और जितना ज़्यादा EPS लेकर आएगा ना, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, वो यहाँ पर आपकी वैल्यूएशन को और सस्ता करते हुए नजर आएगा, स्टॉक और तेजी से दौड़ते हुए नजर आ सकता है। और अभी देखिए 83.77 का पी रेशियो पहुंच चुका है, जो कि काफी हायर साइड है आपके इंडस्ट्री पी कंपैरिजन। राइट, आपके इंडस्ट्री पी कौन है? आपका सीमेंस है, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका। दूसरा यहाँ पर ABB इंडिया। तो ये सब आपके कॉम्पिटिटर है, और इनका हाल देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो पी रेशियो ना इनके काफी हायर साइड है। राइट, कभी ये आपके हायर साइड थे, लेकिन आप जो है ना इनसे जो है काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री भी गिरा है, क्योंकि कैपिटल गुड मार्केट में एक गिरावट आई है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपका इंडस्ट्री भी जो है डाउन आया है। और यहाँ पर अगर आप देखिए ना तो सुजलॉन डोमिनेट करेगा कुछ वक्त बाद यहाँ पर जो है डोमिनेट करेगा सुजलॉन, और वो करने वाला है। लेकिन Q2 के नंबर से पहले आपको ये सब देखने को मिल रहा है। Q2 के नंबर ना आपको बेनिफिट यही देंगे कि आपका जो अच्छे नंबर्स आएंगे वो आपका EPS जो है वो इंक्रीज करेंगे। उसकी वजह से यहाँ पर पी रेशियो जो है वो डाउन जाता हुआ दिखेगा, और आप इंडस्ट्री पीयर जो है ना वो सस्ते दिखाई देने लगेंगे। यानी कि आप सीमेंस को भी पीछे छोड़ दोगे, आप ABB इंडिया को भी पीछे छोड़ दोगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा Q2 की वजह से, और Q2 के अच्छे आने चाहिए नंबर, ये नीड है। और यही सबसे बड़ी बात है, Q2 के नंबर हाईली फोकस है। अगर ये अच्छे नहीं आए ना, जरा सा भी इधर उधर EPS हो गया, तो आप ये समझिएगा कि गिरावट एक अच्छी खासी आ सकती है सुजलॉन के अंदर। जी हाँ, गिरावट अच्छी खासी आ सकती है, लेकिन हो जाएगा। Q2 में ये सब हमको देखने को मिलेगा। EPS जो है ना वो इंक्रीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि कर्ज में भारी कमी, यही तो सबसे बड़ी बात है, कर्ज में कमी आई है। और यहाँ पर पी रेशियो देखिए, आपकी जो पीयर कंपैरिजन है, जैसे सीमेंस है आपका 59.55 के पी रेशियो, इसका मतलब यह है कि सीमेंस की जो वैल्यूएशन है ना वो आप कंफर्टेबल जोन में लग रही है, सिंपल है। लेकिन सुजलॉन की क्या है? सुजलॉन का इंडस्ट्री पी जो पी रेशियो है वो सीमेंस के कंपैरिजन काफ़ी हायर साइड है, और इंडस्ट्री पी के काफ़ी हायर साइड है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ना आप महंगापन आने लगा है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि Q2 के नंबर जितनी जल्दी आ जाएंगे, वैल्यूएशन में कंफर्टेबल उतना ही जल्दी हम महसूस करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर निवेशकों के लिए वैल्यूएशन कंफर्टेबल होना चाहिए, और जिन्होंने अभी अच्छी खासी तेजी देखी है वो वैल्यूएशन कंफर्ट ही मांग रहे हैं, ताकि जो अच्छी खासी तेजी हुई है ना उसके गेन्स रुक सकें। सिंपल है।
तो वो यहाँ पर चाहिए। एबीबी इंडिया 79.34 का पी रेशियो है, तो आप सबसे हाईयर साइड आते हो। इवन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो प्राइस टू बुक वैल्यू ना एक टाइम था कभी लगता था बहुत ही सस्ता है स्टॉक, ठीक है, लेकिन आज देखिए तो कहाँ पर आ चुके हैं, 13.32 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, यानी कि सुजलॉन अपने बुक वैल्यू के 13.32 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। सिविंस इंडिया 9.70 का है प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है। एबीबी इंडिया 15.51 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है। आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल झूल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अच्छे नंबर्स आएंगे ना वो बुक वैल्यू पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा और बुक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। सिंपल है, यही तो एक है ना समझने वाली बात है। फंडामेंटल में यही सारी समझने वाली बातें हैं। आपका जो है टेक्निकल यहाँ पर जो ना बिल्कुल साइड में रहता है। फंडामेंटल की तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिकेटर्स कैसा काम कर रहे हैं उसके ब्याह पर हमें काम करना है। एंड लास्ट यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है, 28 रुपये पर सपोर्ट है। क्यों है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है एक छोटा सा, ये देखिए, और डब्ल्यू पैटर्न का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना वही एक स्टॉप लॉस का काम करता है। इस हिसाब से 28.15 का स्टॉप लॉस बनता है कहीं ना कहीं इधर। तो अगर आपने 32 पर खरीदारी कर रखी है या आपने 30 पर खरीदारी कर रखी है या भले ही 33 पर खरीदारी कर रखी है, इन सब लोगों के लिए 28-27 रुपये, 27-28 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 रुपये जो मैंने आपसे कहा था कि 25 के आसपास खरीदारी करिएगा, जब 30 से गिरकर 25 के आसपास गया था, 26 के आसपास गया था सुजलॉन, वो सबसे करेक्ट जगह थी खरीदने की और वो एकदम परफेक्टली बैठी, ठीक है। तो उस हिसाब से और वहाँ से आप देखिए अच्छा खासा रिटर्न दिया। ध्यान रखिएगा हर स्टॉक में ना हर जगह खरीदने का लेवल नहीं होता है और हर जगह बेचने का लेवल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हर जगह कूद कर नहीं खरीदा जाता है किसी स्टॉक को, वेट भी किया जाता है कि रुक जाओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल आने दीजिए, वहाँ पर खरीदारी करते हैं। तो वही एक सिंपल सी बात है। 30 पर मैंने आपको रोका था, 30 लग रहा था कि यार इससे ना डाउन जाएगा, वो 26 तक गया, जो एक परफेक्ट बात बैठी और वहाँ से आप देखिए अच्छा खासा गेन आप इंजॉय कर रहे हैं। तो वो सिंपल है, क्योंकि एक स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है। स्टॉप लॉस ना जितना हम लोग का बच पाए उतना ही बढ़िया है। क्या फ़ायदा कि 30 पे लिया फिर 25 का स्टॉप लॉस लगा, इससे बढ़िया है कि हम वेट करेंगे और 26-27 के आसपास खरीदेंगे तो मेरा 1.5-2 रुपये का स्टॉप लॉस बन जाता है। तो ये यहाँ पर रहता है, सिंपल है। तो इससे आप समझिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी और उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है और ये देख लीजिए। अगर आपको देखना हो तो 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट लगाइएगा और देखिएगा तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और 28 रुपये कहीं ना कहीं लगता है, 28-27 रुपये ये टूटना नीचे इस स्टॉक के अंदर इस वक्त। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।